अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन खोखले गुब्बारों की हवा निकालेंगे हम जो वो लगातार उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले खूब हवा भरी थी। आप कहेंगे ट्रंप के दावों का भारत से क्या लेना है, क्या लेना देना है? डोनाल्ड ट्रंप जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का फर्जी दावा करते हैं तो भारत की तरफ से भी जवाब आता है कि इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं। डीजीएमओज ने बात की थी। इसीलिए आज हम आपको यह बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि वो चाहे दावे कुछ भी कर ले, दुनिया को भी यह समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गुब्बारों में फर्जी हवा भर दी थी। इसीलिए दुनिया ने ट्रंप को ना कहना शुरू कर दिया है। यह भी आपको बताएंगे। देखिए, जरा याद कीजिए, जब ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो हर रोज किस तरह का दावा करते थे। ट्रंप कहते थे कि वो 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का युद्ध ही रुकवा देंगे, चाहे वो चुनावी रैलियां रही हों या फिर न्यूज चैनल्स के इंटरव्यू रहे हों। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन को लेकर हर बार यही दावा किया था कि उन्हें इस युद्ध को रुकवाने में सिर्फ 24 घंटे का वक्त लगेगा, 24 आवर्स, ऐसे चुटकी बजाते थे। आज इस युद्ध को 3 साल से भी अधिक वक्त हो चुका है। ट्रंप को प्रेसिडेंसी संभाले हुए 128 दिन हो चुके हैं, लेकिन यह युद्ध रुका नहीं है बल्कि और तेज गति से बढ़ गया है। तो ये जो चुटकियों में सुलझाने की वो बात करते थे, ट्रंप ने कोशिश की, खूब बातें करते हैं, कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, बिजनेस की बात, लेकिन उनकी कोशिशों का हल कोई नहीं निकल रहा। पुतिन माने ही नहीं। ट्रंप को पुतिन के हाथों कैसे बेइज्जत होना पड़ा, अब आपको ये बताते हैं जरा। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 2.5 घंटे तक फोन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से खूब बात की थी। पुतिन ने कहा था कि वो अमेरिका को एक मेमोरेंडम ऑफ पीस देंगे, यानी इसमें वो शर्तें होंगी जिससे यूक्रेन के साथ सीज फायर हो सके। लेकिन इस फोन कॉल को 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। ट्रंप को अभी तक रूस की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। उल्टा रूस का कहना है कि वो सभी मेमोरेंडम बना रहा है, अभी मेमोरेंडम बना रहा है, और वो ये नहीं कह सकता कि इसे बनने में कितना वक्त लगेगा, कितना लंबा वक्त लग सकता है। अब पुतिन की नाफरमानी से ट्रंप इस हद तक गुस्सा हो गए कि वो पुतिन को कुछ भी कहने लगे हैं। पहले उन्होंने पुतिन को क्रेजी बताया, क्रेजी, हिंदी में सीधा अनुवाद कीजिए तो पागल। और अब तो उन्होंने बिल्कुल एक ऐसी नई बहस छेड़ दी है कि तीसरे विश्व युद्ध की बात होने लगी है। सोचिए ट्रंप क्या क्या करवा रहे हैं। मंगलवार को अपने सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिख दिया कि व्लादिमीर पुतिन को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ बहुत सी खराब चीजें पहले से हो जाती, और मेरा मतलब है कि बहुत खराब। वो आग से खेल रहे हैं। ये स्टाइल है ये ट्रंप का। इसके बाद ट्रंप को रूस की तरफ से भी जवाब दिया गया, सोशल मीडिया पर ही दिया गया। एक्स पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने लिखा, मैं सिर्फ एक ही खराब चीज को जानता हूं और वो है वर्ल्ड वॉर 3। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझेंगे। इसके बाद ट्रंप के रूस और यूक्रेन से विशेष राजदूत कीथ केलॉग ने भी इसका जवाब दिया। वो क्या लिखते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 का खौफ पैदा करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मेदवेदेव की तरफ से लापरवाही भरी टिप्पणी थी जो एक विश्व शक्ति को शोभा नहीं देता। राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। हम उस मेमोरेंडम शर्तों का इंतजार कर रहे हैं जिसका आपने पिछले हफ्ते वादा किया था, अभी सीज फायर करो। सोचिए, ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर रूस का पूर्व राष्ट्रपति, जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, वर्ल्ड वॉर लिखकर जवाब दे रहे हैं। इसीलिए तो हमने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने वादों और दावों का ऐसा गुब्बारा फुलाया कि वो अब फूट रहा है, वो दुनिया को समझ में आ चुका है। ये वही ट्रंप है जो राष्ट्रपति बनने से पहले कहते थे कि सिर्फ 24 घंटे दे दो, जैसे ही राष्ट्रपति बना तुरंत युद्ध रुकवा दूंगा। अब क्या हो रहा है, पहले कहते थे कि बस जैसे ही राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठूंगा पुतिन को कहूंगा युद्ध रोको, जेलेंस्की को कहूंगा सीज फायर करो, ये युद्ध रुक जाएगा। ट्रंप बहुत बचकानी बातें करते रहे। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत ताकतवर है। सबका, जिसको कहते हैं पंचायती करना, सरपंच अपने आप को घोषित करना, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन पुतिन ने तो दिखा दिया कि होता होगा अमेरिका का राष्ट्रपति ताकतवर। हम नहीं सुनते। 24 घंटे
24 घंटे। आपने सुने कितने बार उन्होंने 24 घंटा का सुना आपने ट्रंप के दावे, लेकिन ये सारे दावे राष्ट्रपति बनने से पहले के थे। जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्हें आटे दाल का भाव समझ में आया। उन्हें यह समझ में आ गया कि बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है और डिप्लोमेसी के लेवल पर इन बड़े बड़े मसलों को सुलझाना बिल्कुल अलग है। ये अब तक रूस ट्रंप की सुन नहीं रहा है। अब जब तो ट्रंप पुतिन को पागल तक कह रहे हैं। आप सोचिए, एब्सोल्युटली क्रेजी लिख रहे हैं। ये भी ट्रंप का ही सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को क्रेजी कह दिया। अब तो ये कहा जा रहा है कि ट्रंप रूस पर और ज्यादा सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। ये खबरें हैं कि ट्रंप रूस के ऊपर आने वाले दिनों में कुछ नए सैंक्शंस लगा सकते हैं, जैसे कि वो रूस के सामान पर 500% का टैरिफ लगा सकते हैं। यही तरीका उन्होंने सीखा आजकल। जो बात नहीं मानता है उसके ऊपर टैरिफ लगाना, जिससे प्रतिस्पर्धा हो वहाँ टैरिफ लगाना, जिससे कुछ मिल जाए उसका टैरिफ घटा देना, जिससे गोल्फ कोर्स मिल जाए वहाँ पर टैरिफ को लेकर फिर से बात कर लेना, जहाँ पर नए सिरे से धंधा चाहिए, पैसा चाहिए, वहाँ से विमान ले लेना। अभी बहुत से देश रूस से अपनी ऊर्जा ज़रूरतों की आपूर्ति करते हैं, इसीलिए उन देशों पर ट्रंप 500% के टैरिफ की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रपति ट्रंप की क्यों नहीं सुन रहे? क्या वो सीज फायर नहीं चाहते? पुतिन भी ये चाहते हैं, क्योंकि इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों को भारी मात्रा में नुकसान लगातार हो रहा है। आर्थिक तौर पर भी, लोगों की भी, सब कुछ जान जा रही है। ऐसे में आर्थिक नुकसान, लोगों का नुकसान। लेकिन रूस का कहना है कि यूक्रेन की तरफ से पुतिन के हेलीकॉप्टर पर हमले की कोशिश की गई। रूस का कहना है कि जिस रास्ते से पुतिन का हेलीकॉप्टर जा रहा था, यूक्रेन ने उसी रास्ते पर ड्रोन अटैक किया, यानी पुतिन के लिए असैसिनेशन प्लान को अंजाम दिया गया, उसकी हत्या की कोशिश की गई। जिसके बाद रूस ने 24 मई को यूक्रेन पर 3 साल में, सोचिए 3 साल में, और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी दिखा, इतनी किरकिरी हुई क्योंकि मैं सब जगह शांति करा रहा हूं, झूठ पर झूठ बोल रहे थे। सोचिए आपकी 3 साल में सबसे बड़ा हमला, हवाई हमला रूस ने यूक्रेन पर कर दिया है। दोनों के बीच में फिर से युद्ध और ज्यादा बढ़ गया है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन की तरफ से 13 इलाकों पर 296 ड्रोन्स, 296 ड्रोन से हमला किया गया, जबकि यूक्रेन का कहना है कि रूस की तरफ से उस पर 88 ड्रोन और 5 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ। इसी के बाद से दोनों के बीच में सीज फायर की बात अभी रुकी हुई है। कुछ शर्तें पुतिन की भी है। पहली तो यह कि पुतिन तमाम पश्चिमी और यूरोपीय नेताओं से लिखित में ये चाहते हैं कि नेटो को पूर्व की तरफ नहीं बढ़ाएंगे, यानी सीधे सीधे वो यूक्रेन, जॉर्जिया, मोल्डोवा को अपना सदस्य नहीं बनाएंगे। पुतिन की एक मांग ये भी है कि ये पश्चिमी देश रूस के ऊपर लगे प्रतिबंधों को भी हटाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप जो भी दावे करें, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है कि पुतिन शांति के मूड में है। इसीलिए अब ट्रंप भी कह रहे हैं कि पता नहीं पुतिन को क्या हो गया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा पुतिन रॉकेट क्यों मार रहे हैं। दरअसल अब ये कोशिश दिखाने की कर रहे हैं कि जो जो मैंने पहले दावे किए थे वो सारे के सारे पुतिन धराशायी कर रहे हैं, तो पुतिन को ही कुछ हो गया है। दूसरी तरफ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, पुतिन भी ट्रंप की ही तरह अगर आप देखें तो वो भी पुतिन जैसे ट्रंप की नहीं सुन रहे। बेंजामिन नेतन्याहू को भी डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत ज्यादा भरोसा रहा नहीं है, क्योंकि ट्रंप इजराइल को रुकने के लिए कह रहे हैं और खुद ईरान से अपनी सेटिंग कर रहे हैं। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि पूरी दुनिया में आज एक बार फिर से गाजा और राफा क्यों ट्रेंड कर रहे हैं। ये अफरा तफरी, ये भीड़, ये हंगामा गाजा का है, जहां खाने के लिए मार मची हुई है। आरोप है कि पिछले 3 महीने से इजराइल ने गाजा में खाना रोका हुआ है। यह आरोप है जिसकी वजह से गाजा में भूखमरी फैली हुई है, क्योंकि इजराइल गाजा में खाना नहीं जाने दे रहा है। बताया जा रहा है कि गाजा में बच्चे भूखे हैं। दावा है कि पिछले 2.5 महीने में गाजा में यूएन, बाकी एजेंसियों के खाद्य भंडार, जो भी खाना जा रहा था वो सब खत्म हो गया है। खाने पीने के सामान की कमी के चलते गाजा में भूखमरी का खतरा बढ़ गया। تقولها مسعة الكرتون عبيتها في الفلوس. خلي العربي
लेकिन सवाल है कि नेतन्याहू ऐसा क्यों कर रहे हैं। इजराइल शुरू से ये मानता रहा है कि गाजा में आम लोगों के लिए जो भी मदद जाती है उस पर हमास के आतंकवादी कब्जा कर लेते हैं और उसे ज़रूरतमंदों तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। इस युद्ध को 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इजराइल ने गाजा में अंदर जाकर भी देख लिया, लेकिन वो हमास का खात्मा नहीं कर पाए और अपने बंधकों को भी छुड़वा नहीं पाए। इसीलिए इजराइल गाजा की तमाम सप्लाई लाइन को बंद करके ये सुनिश्चित कर रहा है कि हमास के आतंकी सरेंडर करें, इजराइल के बंधकों को वापस लौटाएं। लेकिन यहाँ तो स्थिति उल्टी पड़ रही है। गाजा में भयंकर भूखमरी फैल गई है। इसी वजह से अमेरिका समेत कई देशों का इजराइल पर दबाव बढ़ रहा था, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने रविवार से गाजा में फिर से जरूरी मदद शुरू करने का आदेश दिया। हालांकि नेतन्याहू का यह भी कहना है कि इससे हमास को ही फायदा होगा। देखिए, गाजा के राफा में मंगलवार को खाना लेने के लिए पहुंचे लोगों के बीच की भगदड़ जो है, भगदड़ मच गई थी। 3 लोगों की खाने के लिए मची इस भगदड़ में मौत हो गई और 46 के करीब लोग घायल हो गए। अब ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैनिकों ने हवा में फायरिंग की, जिसके बाद लोगों के बीच भगदड़ मची। हालांकि इजराइल का कहना है कि उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए एक चेतावनी वश ये गोलियां चलाई थी, जिस दौरान इजराइल की तरफ से गोली चलाने के बाद भगदड़ मची। यहाँ राफा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। हालांकि इजराइल का ये भी कहना है कि गाजा के पास पर्याप्त खाना है। गाजा में भूखमरी के जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत है। बाकायदा इजराइल की आर्मी की तरफ से बयान जारी करके बताया जा रहा है कि हर संभव मदद भेजा जा रहा है। वो तो हमास के लोग हैं जो लूट रहे हैं। गाजा में फिलहाल 1 हफ्ते के लिए मदद पहुंचाई जा रही है। इजराइल गाजा में खाना बांटने के लिए नया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना रहा है। ये सेंटर इजरायली सेना की निगरानी में रहेंगे और इसका संचालन अमेरिका करने वाला है। देखिए, अब आपको ये बताते हैं कि कैसे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि ट्रंप ने पिछले हफ्ते नेतन्याहू को कड़ी चेतावनी दी और कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु वार्ता चल रही है, उसे पटरी से उतारने वाली कोई भी कार्रवाई नहीं करना। ईरान को लेकर आप सोचिए, यानी अमेरिका ईरान के साथ अपने मसले सुलझाना चाहता है और इसीलिए वो चाहता है कि इजराइल इस दौरान हमले रोक दे। लेकिन इजराइल भी ट्रंप की नहीं सुन रहा है। इजराइल ने तो गाजा पर पिछले 1 हफ्ते में हमले और ज्यादा बढ़ा दिए। बीते हफ्ते शनिवार को रविवार यानी 24-25 मई को इजरायली हवाई हमलों में अनुमान के मुताबिक 182 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 182, जिनमें बच्चे, महिलाएं शामिल हैं। इजराइल के हमले में 1 सप्ताह में 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यानी इजराइल भी ट्रंप की नहीं सुन रहा है और फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दूरी और ज्यादा बढ़ गई है। ट्रंप यूक्रेन समेत गाजा युद्ध का भी खात्मा चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तो उन्हें कामयाबी मिलती नहीं दिख रही। याद होगा आपको, 2 इजरायली एम्बेसी में काम करने वाले लोगों की अमेरिका में हत्या हो गई थी। उस वक्त भी खुलकर नाराजगी नेतन्याहू ने जाहिर की थी। ट्रंप पूरी दुनिया में ऐसी ही अजीबो-गरीब फैसले कर रहे हैं। वो अपनी ताकत के दम पर दुनिया को झुकाना चाहते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ करके अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। यही वो अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी स्टूडेंट्स के साथ करना चाहते हैं। देखिए, अमेरिकी सरकार ने विदेशी छात्रों के लिए नए वीजा इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री जो हैं मार्को रूबियो, उन्होंने दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों को आदेश दे दिया और कहा है कि वो स्टूडेंट वीजा के लिए न्यू इंटरव्यू शेड्यूल ही ना करें। आप सोचिए, कितने सारे बच्चे हैं जो भारत से भी अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं, हर देश से जाते हैं। अब अगर उनके दूतावासों में बता दिया गया है कि नए स्टूडेंट वीजा के लिए इंटरव्यूज ही नहीं आपको शेड्यूल करने हैं, तो वो कितने बच्चों की आगे की जिंदगी पर एक सवालिया निशान लगा रहे हैं। ट्रंप सरकार अमेरिका आने वाले छात्रों के सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच को और सख्त करने जा रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है। ये कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करे, उनके इंस्टाग्राम पोस्ट, टिकटॉक, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जो भी उनके पोस्ट है, पोस्ट ही नहीं, अगर आपने कुछ लाइक भी किया है, कमेंट किया है किसी के पोस्ट पर या शेयर की है, तो इसकी जांच की जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं ये स्टूडेंट अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाला कंटेंट तो पोस्ट नहीं कर रहा। लेकिन ज्यादातर जो क्रिटिक्स हैं वो यही मानते हैं कि ट्रंप ये चाहते हैं कि उनके देश में आने वाला हर छात्र या तो अमेरिका की प्रशंसा करने वाला हो या अमेरिका की लाइन को टो करने वाला हो।
कोई भी निंदा करने वाला अमेरिका के अंदर ना घुस जाए। भले ही इस आदेश का मकसद अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में यहूदी विरोध और वामपंथी विचारों को रोकना है, लेकिन जिस तरह से ट्रंप विदेशी स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगालने का आदेश दे रहे हैं, उस पर खुलकर आपत्ति है। खुद तो अमेरिका बहुत अभिव्यक्ति की आज़ादी की बातें करता है और यहाँ उन लोगों की एंट्री रोक रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी ये दूसरे देशों को याद दिलाते हैं और यहाँ उन लोगों की एंट्री रोक रहा है जो उसके विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते। अंग्रेजी में कहते हैं फॉल इन लाइन और स्टे आउट। यही वो कर रहा है। या तो उनकी विचारधारा में हाँ मिलाइए, वरना बाहर रहिए। ट्रंप के इस आदेश से सबसे ज्यादा समस्या उन भारतीय छात्रों को होगी जो अमेरिका जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। अमेरिका में कुल 11 लाख से ज्यादा विदेशी छात्र हैं और इनमें से करीब 3,31,000 भारतीय स्टूडेंट्स हैं। ये वो वक्त है जब अगले साल के एडमिशन के लिए छात्र अप्लाई करेंगे और उससे पहले अमेरिकी सरकार का ये आदेश आ गया। इससे भारतीय छात्र भी बहुत परेशान है, कंफ्यूजन की परिस्थिति है। उनको इंटरव्यूज के लिए अब शेड्यूल नहीं मिलेगा क्योंकि ये उनका आदेश है। अब ऐसे में उनके सोशल मीडिया को खंगाला जाएगा, तो आपका सोशल मीडिया देखकर अब आपको वीजा देगा अमेरिका। ट्रंप ने ये हालत कर दी है।